मैंने कहा नए चेहरे को देंगे और यूथ को मौका देंगे। तो नए चेहरे में पुराने भी आ जाते हैं और यूथ भी आ जाते हैं। महागठबंधन की रैली जो है लोकतंत्र बचाओ की रैली है। पूरा लोकतंत्र देश का खतरे में है। मैं सारिका आज दिल्ली आई और बड़े इजी मूड में हूँ। पिछले 15 दिन से मैं पॉलिटिकल लोगों को कवर कर रही हूँ। बड़ा घमासान है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। हरियाणा की बात करूँ तो 10 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उनके हिस्से में आ चुकी है। आपके जो सुशील कुमार गुप्ता हैं वो अपने चुनाव कैंपेनिंग में जुट गए हैं। बाकी 9 सीटों का ऐलान होने में अभी समय लगना है। और अभी मैंने जो दीपक बाबरिया जी से बात की तो उन्होंने बताया बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख की दिल्ली में महागठबंधन की एक रैली है। लेकिन तमाम मुद्दे हैं, मैं फील्ड में जाकर भी देख रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो शासनकाल है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अब अपने जो पुराने उनके 2014 और 19 के जो उनके वायदे थे, अब वो गारंटी बनकर आ गए हैं सामने। उन मुद्दों को लेकर, उनकी घोषणाओं को लेकर, जो 2014 और 19 की जो बात करते थे वो कि मेरी सरकार ये करेगी, अब लोग उनको जुमला बताने लगे हैं और बहुत सारे मीम निकल कर आ रहे हैं। लोग उन जुमला का नाम लेकर मजाक करते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी बड़ी मतलब एक संतुष्ट है। एक उनको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासनकाल है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर आ रही है। लेकिन मुकाबला होना है, क्योंकि अभी तक 10 की 10 सीटों पर, 9 सीटों पर जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं आ जाते तब तक लोगों का ये बात करना कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल है। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और मैं सोनीपत और रोहतक की अगर बात करूं तो बड़ी हॉट सीट है। कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है कि भाई किस तरह से कैंडिडेट उतारे जाएं। अभी सोनीपत दीपेंद्र का तो लगभग, रोहतक से फाइनल है दीपेंद्र हुड्डा का। लेकिन सोनीपत की अगर मैं बात करूं ना तो 3 नाम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। एक कोई ब्रह्मचारी हैं सफ़ीदों विधानसभा क्षेत्र से, सतपाल जी महाराज, और सोनीपत से अनूप मलिक का भी बड़ा नाम लिया जा रहा है। और टीकाराम शिक्षण संस्थाओं के जो प्रधान हैं सुरेंद्र सिंह दैया, उनका भी नाम है। मुझे जितनी जानकारी मिली है कि लास्ट जो फाइनल सीट है उसमें से 3 नाम का बड़ा चर्चा है। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ में सारिका। इस वक्त में AICC ऑफिस में और हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूँगी। बाबरिया साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, जैसे छठे चरण में हरियाणा का चुनाव होना तय हुआ है तो टिकटों को लेकर बड़ी, वैसे तो मारामारी भी है, 10 सीटें हैं, लेकिन टिकटों के वितरण की देरी मान रहे हैं लोग। मुझे नहीं पता पार्टी की तरफ से क्या चीज़ है। हरियाणा जो इलेक्शन कमीशन ने 16 तारीख को टाइम टेबल जो है डिक्लेयर किया, उसमें हरियाणा छठे चरण में 25 मई को हो रहा है। काफ़ी समय है और उसके दरमियान जो है होली धूलेटी की छुट्टियां आ गई और इसके बाद हमारी एक कल रैली हो रही है ऑल इंडिया गठबंधन की, तो अलायंस की। तो उसकी वजह से जो है वी आर शॉप फॉर टेलिंग कि भाई कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है और कई संभवित नाम आते हैं, कई डेवलपमेंट आते हैं, तो पूरा अभ्यास करके आगे बढ़ते हैं। 1-2 तारीख तक हो जाएगा। सर, सीटों पे बड़ी मारामारी है। आपकी तरफ से एक बयान आकर भी यूथ को भी मौका देंगे। जो पुराने वर्कर हैं वो रह जाते हैं कई बार। मैं पार्टी को लंबे टाइम से कवर कर रही हूँ। मैंने कहा नए चेहरे को देंगे और यूथ को मौका देंगे। तो नए चेहरे में पुराने भी आ जाते हैं और यूथ भी आ जाते हैं। तो सर, जैसे अभी जो रैली होनी है और ED की कार्रवाई के खिलाफ ये गठबंधन की रैली होनी है, महागठबंधन की, तो क्या लगता है कि महागठबंधन की रैली जो है लोकतंत्र बचाओ की रैली है। पूरा लोकतंत्र देश का खतरे में है। इसमें जो लगातार ये सरकार दुरुपयोग कर रही है ED CBI का, और इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक जितनी भी संस्था है उसको भी ध्वंस कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो है आज इसका कोई अस्तित्व नहीं बना रहा है। लोकतांत्रिक आपके मीडिया को जो उसको भी उन्होंने पंगु कर दिया है। वहाँ तक कि न्याय तंत्र को भी जो है डराना धमकाने का काम चालू है। तो ये लोकतंत्र को बचाने की बात है। और देश के पर लोकतंत्र के पर दूसरा खतरा तब होता है जब आपकी इकोनॉमिक सिस्टम ख़त्म हो जाती है। तो ये देश में जो प्रकार से बेरोजगारी, असमानता
जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, किसानों का अनरेस्ट, लेबर का अनरेस्ट, ये सभी चीज़ जो है मायना रखती है, उसको उजागर करने के लिए रैली रखी गई है। जो सर कांग्रेस के मुद्दे हैं इन चीज़ों को लेकर, पार्टी का कैडर बेस नहीं बन रहा, संगठन नहीं बन पा रहा, तो आम पब्लिक को ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया तो बड़ा मुद्दा है आपके पास, लेकिन पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रही है चीज़ संगठन के बिना। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं उसके बारे में लोगों में पूरी समझ है। आप मानती है कि नहीं समझ है, इसमें कौबंड है, बाकी तो कई चीज़ों की उसकी टेक्निकलिटी में जाने के नहीं है। मगर मोदी जी ने जो है ये एक बाजू सरकार के पैसे ले जाओ और दूसरी बाजू यहाँ चंदा पार्टी में जमा करवा जाओ, एक लूट मचा रखी है। लोगों को इतनी समझ तो जरूर से कि इन्होंने लूट मचा रखी है। बड़े मतलब 10-20 बाकी उसको समझने की आवश्यकता है, हाउ दे वायलेटेड द लॉ, उनमें क्या किया है, कोई इंट्रिकसी की आम आदमी को तो समझने की आवश्यकता है। आम आदमी को आप बताओ दे कि देश में इन्फ्लेशन है, इसलिए तुम्हारी कीमतें बढ़ रही है। इन्फ्लेशन किस लिए? उसको एक समझ है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, दाम बहुत बढ़ रहे हैं और जो है आम आदमी की पहुँच के बाहर है, वही उसकी समझ पर्याप्त होती है। सर कांग्रेस में इन दिनों बड़ी मार धाड़ मची हुई, एक लोकसभा सीट पे 20-20, 30-30 मतलब दावेदार आ गए, तो इस तरह से छटनी करना, जो आपका क्राइटेरिया है, यूथ का है, पुराने वर्कर हैं, अनुभव है, तो इस क्राइटेरिया को कैसे कांग्रेस पार करे? समझ में आ जाता है मैडम, जो इतने लोगों को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। आप तो छुट्टी का दिन फिर भी कितने लोग जो है पूरे आपके हरियाणा से आए हुए हैं। जी जी। तो समझ आ जाती है कि क्या है, नीचे प्रभाव क्या होता है, स्वीकार्यता क्या होती है, इसका कद क्या है, उसकी जो है छवि क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है और कितने लोगों को साथ लेके चल सकता है, वो सब समझ में आ जाता है। लेकिन कांग्रेस में भी सर हाई लेवल पे जैसे कुमारी शैलजा है, मैं गुट का नाम नहीं दूंगी, रणदीप सिंह है, भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है, पार्टी के तीनों सीनियर लीडर हैं, तीनों को एक टेबल पे लाके क्यों नहीं काम किया जा सकता? वो भी आएंगे, समय आने पर वो भी होंगे। तो कब समय आएगा? मैं तो कितने आ दिन से जाएंगे देख रहा हूं। अभी, हाँ तो आ मैं तो जाएंगे, तीनों को कवर करता आ जाएंगे मैडम। से इट हैज़ टू कम, इट हैज़ टू कम इन अ नेचुरल वे। आर्टिफिशियली आप किसी को बिठा दो, उसका नहीं होता है। सबसे बड़ी जो है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इज़ देयर एस्पिरेशंस, वो बीच में आती हैं और इसकी वजह से एक दूसरे के लिए एक मन में डिसलाइकिंग हो जाती है। बट दे आर ऑल तीनों जो हैं पार्टी के लिए तो प्रतिबद्ध है, पार्टी के लिए कमिटेड है। शुक्रिया सर।